हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए एक नया टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एसेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग, अपग्रेडिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ एसेट इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस रहता है कि कोई भी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को या डिजिटल एसेट्स को कैसे हमको यूज करना है, या फिजिकल एसेट्स हैं उसको कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे अपग्रेड करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो आउटडेटेड वर्जन्स हो जाते हैं तो हमको डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन में अपग्रेड करना पड़ता है। उसको क्या प्रोसेस है, इसके बारे में एसेट मैनेजमेंट होता है। तो की एस्पेक्ट ऑफ एसेट मैनेजमेंट, उसका की एस्पेक्ट क्या है एसेट मैनेजमेंट का। एसेट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, सेकंड है एसेट इक्वेशन एंड प्रोक्योरमेंट, एसेट डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन, उसके बाद एसेट मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, उसके बाद एसेट मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बस एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है। कंपाइलेशन एंड रेगुलरी रिक्वायरमेंट, वैसे कॉस्ट मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, डिस्पोजल एंड डीकमीशनिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजमेंट, वैसे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो मेन की एस्पेक्ट ये हैं, इसके बारे में देखते हैं आगे। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईटी एक रिक्वेशन, आईटी प्रोक्योरमेंट, आईटी एसेट इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, आईटी एसेट रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। तो इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं की एस्पेक्ट इसके एसेट मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है एसेट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग एंड कंप्रीहेंसिव इन्वेंट्री फॉर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल एसेट्स। सो बेसिकली आप कहीं भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको जितने भी सिस्टम्स लगे रहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी, तो उसका एक इन्वेंट्री रखा जाता है कि हमारे पास कितने डेस्कटॉप है, कितने लैपटॉप है, कि उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से चलते हैं, इसका सबका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और वो सभी सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डिटेल्स, लाइक वो कब एक्सपायर होता है, उसका कॉस्ट क्या है, इसके बारे में कंप्लीट हमको एसेट को आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री कंप्लीट आपके पास रखना पड़ता है। उसके बाद से यूजिंग टूल एंड सिस्टम टू ट्रैक द मैनेज एसेट डिटेल्स सच एज लोकेशन, स्टेटस एंड ऑनरशिप। सो हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टूल्स यूज करते हैं जो बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, प्रिंटर्स हैं या और भी सॉफ्टवेयर है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा वुमेन के लिए, आदमी यूजर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिक पूरा ट्रैक करता है, जो कोई भी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को ट्रैक कर लेता है, कहाँ पे वो चल रहा है, कहाँ पे लोकेशन, ऑनरशिप कौन है उसका, वो सब आपको एसेट आइडेंटिफिकेशन इन इन्वेंट्री में मिल जाता है। यूजिंग टूल्स के थ्रू हम ले सकते हैं। एसेट इक्वेशन एंड प्रोक्योरमेंट, सुबह से एसेट इक्वेशन एंड प्रोक्योरमेंट क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग फॉर प्रोक्योरमेंट न्यू एसेट्स। तो एक प्रोसेस होता है जो हम कोई भी नया प्रोसेस, कोई भी नया एसेट्स आप लेते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं उसको नया अगर आप प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस रहता है। उसके बाद इंश्योरिंग दैट एसेट ऑफ परचेज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड बजट कंसर्न्स। सो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी अगर एसेट्स आप खरीद रहे हैं तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको पूरा पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है। क्या बजट दिया है वो कंपनी ने आपको वो एसेट्स लेने के लिए, उस बजट के अंदर ही आपको लेना पड़ता है। उसके बाद से ये देखिए, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन, एसेट एंड कॉस्ट ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें आपको एसेट आइडेंटिफिकेशन में मिलते हैं। उसके बाद से एसेट इक्वेशन में इक्वेशन, रिटायरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन, ये आपको एसेट लाइफ साइकिल है ये। उसके बाद से थर्ड है एसेट डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन फॉर न्यू एसेट्स, ensuring that assets are configured correctly and integrated into the existing infrastructure, asset maintenance and supports. So, implementing regular maintenance schedule to ensure asset remain functional and up to date. So, providing support service to address issue and repairs. So, एसेट मैनेजमेंट को कैसे सपोर्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको रेगुलर यूज किया जाता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉस होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास होता है इंफ्रा एज ए सर्विस, IaaS जिसको बोलते हैं हम। तो मिलते हैं किस नए वीडियो में, पार्ट 2 इसके वीडियो में।
जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसेट मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एसेट लाइफ साइकिल, कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको पार्ट 2 के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसके